बिहार में 3 ऐसे नेता हैं जो अपनी अपनी पार्टी चला रहे हैं। चिराग पासवान हैं, उपेंद्र कुशवाहा है, जीतन राम मांझी हैं और ये तीनों फिलहाल एनडीए के साथ हैं और इन्हें एनडीए की तरफ से सीटें भी दी गई हैं। चिराग पासवान को 5 सीटें दी गई हैं तो जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को 1-1 सीट दी गई है और ये चुनाव लड़ भी रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर आने वाले दिनों में इनका सियासी भविष्य क्या होगा, इनकी पार्टियों का सियासी भविष्य क्या होगा। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक हैं। विवेक, लोकसभा चुनाव की बात तक तो ठीक है कि इन्हें प्रतिनिधित्व दिया गया है। चिराग पासवान को 5 सीटें दी गई हैं, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को भी दी गई हैं। अब आगे इनकी भूमिका क्या होगी, क्या लगता है? जी बिल्कुल, इन्होंने इस बार लोकसभा चुनाव में तो बाजी मार लिया। सभी लोग को 2 सीट तो एनडीए में मिल गई, लेकिन जो कई जो सीट है वो सीट में ये तीनों नेता खुद को मैदान में हैं। एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से, तो वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान जो पहले जमुई से सांसद थे वो हाजीपुर से लड़ने का मन बनाया। उसके साथ साथ जो जीतन राम मांझी हैं, अगर गया सीट की बात कर लिया तो गया सीट पहले जेडीयू के कोटे में थी, जो वहाँ से विजय मांझी सांसद थे। और इस बार जो जदयू वो जो गया जो सीट है, गया सीट जीतन राम मांझी को दे दिया गया। वहीं काराकाट के सीट की अगर बात कर लिए तो उस समय महाबली सिंह वहां से थे, वो भी जेडीयू के कैंडिडेट थे। यानी कि जेडीयू इस बार 2 सीट जो छोड़ी है और ऐसे में वो 2 सीटों पर एक तरफ जीतन राम मांझी है तो एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा की अगर बात कर लिया तो उपेंद्र कुशवाहा 2014 में मोदी के लहर में वहां से पहली बार सांसद बने थे और जब 2019 में वहां से चुनाव लड़े काराकाट और उजियारपुर से, तो दोनों जगह से चुनाव हार गए। उसके साथ साथ अगर जीतन राम मांझी की बात कर लिया तो जीतन राम मांझी भी लगातार गया से चुनाव हार रहे हैं और ऐसे में इस बार एनडीए ने उन पर विश्वास जताई और एनडीए ने उनको सीट दी है, उनकी पार्टी को 1 सीट दी और ऐसे में उन्होंने खुद मैदान में उतरने का जिम्मेदारी लिया कि हम खुद मैदान में उतरेंगे। और ऐसे में तो कही जाए तो जीतन राम मांझी का पार्टी का भविष्य तो उनके बेटा ने संभाल लिया। संतोष कुमार सुमन जो है वो पार्टी को अध्यक्ष उनको बना दे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का क्या हास्य होगा और साथ ही साथ चिराग पासवान की जो पार्टी है, चिराग पासवान की पार्टी का क्या हास्य होगा, ये तो आने वाला जो चुनाव का रिजल्ट होगा उसमें पता चलेगा। लेकिन बात कर ली जाए तो चिराग पासवान ने जो जमुई छोड़कर जो हाजीपुर से चुनाव लड़ने का मन बनाया, तो वहां से जो मौजूदा जो सांसद थे पशुपति पारस ने, उन्होंने उनका समर्थन देने का बात कहा कि हम वहां से समर्थन उनको देंगे। ऐसे जो है समीकरण है जो इस बार बदलते नजर आएंगे। इस बार का चुनाव का नतीजा आएगा उसमें समीकरण जो है बदलते नजर आएंगे, 2 जगह के होगी। उसके साथ साथ जो कही जाए तो बीजेपी और जेडीयू और आरजेडी में भी इसी तरीके से खलबली है, क्योंकि बात कर 2019 के समय तो उस समय जेडीयू के जो प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे वशिष्ठ नारायण सिंह और उसके अगर आरजेडी की बात कर लिया तो उस समय रामचंद्र पूर्वे थे प्रदेश अध्यक्ष। और उसके साथ साथ अगर बीजेपी की बात कर लिया तो बीजेपी के उस समय नित्यानंद राय थे। उस समय तो सीट जो मार्जिन रही बीजेपी का तो उस समय 17 सीट इनको मिला था, 17 में से 17 सीट जीती थी। लेकिन इस बार जो बीजेपी को भी चुनौती है कि जो 17 जो सीट है, इस बार जो 17 सीट मिली और ऐसे में सम्राट चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष है, सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष कितने सीट को हासिल करवा पाते हैं। उसके साथ साथ जो जगदानंद सिंह जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो पिछले बार तो उस समय रामचंद्र पूर्वे के समय खाता भी नहीं खुला था और इस बार कितने सीट वो जिता पाते हैं यह देखना होगा। उसके साथ साथ अगर जेडीयू की बात कर लिए तो उसमें वशिष्ठ नारायण सिंह थे जो 17 में से 16 सीट जिता पाए थे और इस बार उमेश कुशवाहा हैं। अगर अब देखना होगा कि 3 जो पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और एक तरफ चिराग पासवान, अब इनका आगे का राजनीतिक भविष्य क्या होगा। क्या ये तीनों अगर सीट नहीं जीतते हैं की पार्टी के जिन पदाधिकारियों ने इस्तीफा दिया है उनका अगला स्टैंड क्या होगा? क्या वो पशुपति पारस की तरफ जाएंगे? क्या कोई प्रतिक्रिया आई है आगे? जी बिल्कुल, अभी ना तो पशुपति पारस का जो घर है जो अभी उनका घर उजड़ा हुआ है तो वो उनके साथ जाकर क्या उनके इस स्थिति में देंगे, क्योंकि पशुपति पारस का जो 1 भी सीट नहीं इस बार लोकसभा चुनाव में मिले और उनको बीजेपी मना ली भी और उन्होंने बीजेपी को समर्थन देने के लिए भी तैयार हो गया। लेकिन अब जो कल जो 22 ऐसे जो नेता हैं जो चिराग पासवान को छोड़कर जो चले गए, उनका है अगला जो कदम है एनडीए के जो गठबंधन उनके तरफ रुख करेंगे। वो उनको जहाँ बात कर लिया तो रेणु कुशवाहा की, तो रेणु कुशवाहा जो संभवतः जो है आरजेडी
आरजेडी का दामन थाम सकते हैं, क्योंकि पूर्व में भी वो आरजेडी का दामन थाम चुकी हैं और ऐसे में इस बार वो वहाँ से खगड़िया से दावेदारी भी कर सकती हैं। और इसके साथ इंजीनियर रविंद्र हैं, वो वैशाली सीट से दावेदारी कर रहे थे, लेकिन अभी उनके लेकर कोई भी चर्चा नहीं है कि वो चुनाव वहाँ से लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। उसके साथ साथ जो कई नेता ने परिवारवाद का आरोप लगाते हुए चिराग पासवान का पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। और ऐसे में जो चर्चाओं में ये थे कि अरुण कुमार जो पूर्व में जो पार्टी से इस्तीफा दिए थे, अरुण कुमार वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब इस पे भी कयास का जो है दौर बंद हो गए कि अरुण कुमार चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, क्योंकि ऐसी में अब जो है चिराग पासवान और के साथ साथ जो उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी का जो राजनीतिक भविष्य अगला क्या होगा, क्या अगर चुनाव नहीं जीतते हैं तो उसके बाद जो जिस तरीके से जीतन राम मांझी कहा करते थे कि हम 70 सालों के बाद चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, ऐसे में जीतन राम मांझी के कही जाए तो 74 साल में प्रवेश कर रहे हैं, तो ऐसे में जीतन राम मांझी जो चुनावी मैदान में कूदे हैं, तो अब वो आगे क्या रुख अपनाएंगे वह सबकी नज़र बनी रहेगी। जी उदय। चलिए विवेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।